बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और दी अकाउंटेंट प्लेटफॉर्म की तरफ से आपके लिए आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी हेल्पफुल होगी उन दोस्तों के लिए जो प्रोक्योरमेंट से डील करते हैं। और जो हमारी वीडियो है आज की वो प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज पे है। जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोक्योरमेंट रूल्स है 2014, उसका चैप्टर 4 जो है वो कंसल्टेंसी सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट को देखता है। और आपका रूल 22 से लेके 29 तक जो रूल है वो प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज को डील करता है। रूल 23 पे हम आज बात करेंगे। मेन जो हमारे वीडियो का फोकस रहेगा वो कंसल्टेंसी सर्विसेज पे ही रहेगा और उसकी सिलेक्शन पे, उसके सिस्टम ऑफ सिलेक्शन पे हम बात करेंगे। मेन जो हमारे पास इस टाइम 4 तरह के जो है वो सिस्टम्स हैं सिलेक्शन के। उसमें सबसे पहला जो है वो क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन है, इसको हम QBS का नाम भी देते हैं। इसी तरह जो है वो क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन है जिसको हम QCBS का नाम देते हैं। तीसरा जो है हमारे पास लीस्ट कॉस्ट है और चौथा जो है वो सिंगल सोर्स या डायरेक्ट सिलेक्शन है, इसको हम इंडिविजुअल कंसल्टेंट सिलेक्शन मेथड भी कहते हैं। और इस हिसाब से जो है वो पांचवा हमारे पास फिक्स बजट है। तो हम एक एक करके जो है वो सबको हम देखेंगे। सो हम पहले क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो क्वालिटी बेस्ड सिस्टम है, इसको QBS भी कहते हैं। और एक चीज जो है वो आपने अपने साथ जो है वो उस चीज को नोट करना है कि जब भी एक प्रोक्योर एंटिटी इनिशिएट करती है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट, तो उससे पहले जो है वो आप क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं। अगर आप जो है वो क्राइटेरिया बाद में डिटरमिन करते हैं और आप इनिशिएशन प्रोसेस जो है उसको आप पहले कर लेते हैं तो फिर आपको जो है वो बाद में जाके काफी इश्यूज आपको जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि आप जो है जो क्राइटेरिया होगा उसको आपने एडवांस में डिटरमिन करना होता है और उसके बाद आपने प्रोसेस को इनिशिएट करना होता है। तो क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन जो है उसमें हमारे पास 4 मेजर चीजें हैं। एक तो ये है कि जहां पे आपकी ऐसी असाइनमेंट्स जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड हो और कम्प्लेक्स नेचर की हो, तो वहाँ पे क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन को जो है हम उस पर हम जाते हैं। दूसरा ये है कि जहाँ पे क्वालिटी एक ही फैक्टर हो कंसिडरेशन का और वहाँ पे क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और कॉस्ट जो है वो इतना ज़रूरी फैक्टर नहीं होता, तो वहाँ पे हम क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन पे ही जाते हैं। इसकी मेन एग्जांपल जो है हमारे पास जिस तरह एरोनॉटिक्स है, स्पेस रिसर्च है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एयरपोर्ट्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स होती हैं, कंप्लीट बिल्डअप करना है एयरपोर्ट्स को, तो इस तरह की मेजर चीजें जो है वो आपकी क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन में ही जाती हैं। दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन है, इसको हम QCBS भी कहते हैं। और ये सिलेक्शन सिस्टम जो है हमारे पास यूज होता है जहाँ पे आपकी क्वालिटी जो है वो एक प्राइमरी कंसिडरेशन हो और कॉस्ट जो है वो आपके पास सेकेंडरी कंसिडरेशन हो। इसमें हम दोनों का मिक्स हम लाजमी देखते हैं, लेकिन ज्यादा जो मार्क्स हैं वो क्वालिटी को मिलते हैं और सेकेंडरी मार्क्स जो है वो हम कॉस्ट को देते हैं। और जिसका हमारे पास जो है हाईएस्ट कंबाइंड स्कोर आता है तो उसी हिसाब से हम QCBS पे हम जाते हैं। इसकी मेन एग्जांपल जो है हमारे पास टर्न की प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट्स आप इसको आप कह सकते हैं कि QCBS में हम वहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। डैम्स की जो हम बनाते हैं उसमें जो है वो आपका QCBS जो है वो यूज होता है। तो इस तरह तो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जो आप QBS और QCBS में आप जो है उसको कोड कर सकते हैं। तीसरा जो है हमारे पास वो लीस्ट कॉस्ट मेथड है। लीस्ट कॉस्ट में ये है कि आपके पास जितनी भी असाइनमेंट्स आती हैं वो एक स्टैंडर्डाइज नेचर की होती हैं, रूटीन नेचर की होंगी और वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो एक एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस आपके पास होते हैं और आप उसी प्रैक्टिसेस को और स्टैंडर्ड्स को देखते हुए जो है वो आप काम करते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी असाइनमेंट्स हैं जो कि स्टैंडर्डाइज हैं और ऑलरेडी वहाँ पे एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस हैं तो आप वहाँ पे लीस्ट कॉस्ट मेथड को आप यूज कर सकते हैं। अगर हम चौथे सिलेक्शन सिस्टम पे हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में इस टाइम यूज भी होता है, वो है सिंगल सोर्स और डायरेक्ट सिलेक्शन है कंसल्टेंट्स की। तो इसको जो है वो नाम से जिस तरह जाहिर है कि ये इसको हम इंडिविजुअल कंसल्टेंट सिलेक्शन भी कहते हैं, ICS। और इसमें मेजर जो है वो ये चीज़ें कवर करेगा, जिस तरह इसमें आप कंसल्टेंट की क्वालिफिकेशन, उसकी एक्सपीरियंस जो है वो एक फाउंडेशन होती है और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो आप यहाँ पे कंसल्टेंट की एक्सपीरियंस को आप देखते हैं कि वो बंदा कितना एक्सपर्टीज है उसको और किसी पार्टिकुलर जो है वो फील्ड में उसकी क्या स्पेशलिटी है।
नॉर्मली जो है वो इसमें आपकी जो सर्विसेज आप ले रहे होते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन में, वो किसी पर्टिकुलर कंट्रैक्टर जो है उसको आपको सप्लाई कर रहा होता है या उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं, तो आपके पास और कोई रास्ता नहीं होता, तो आप फिर सिंगल सोर्स या डायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट पे आप जाते हैं। और इसमें जो है वो आपको स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जो है वो आपको चाहिए होती है, आपको कोई एडिशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। और नॉर्मली जो है वो हम इमरजेंसी केसेस में हम इसको फॉलो करते हैं, आया वो नेशनल इमरजेंसी हो या हेल्थ इमरजेंसी हो, जिस तरह आजकल कोविड की जो है हेल्थ इमरजेंसी चल रही है, तो यहाँ पे जो है आप सिंगल सोर्स पे आप डायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट्स पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे बिडिंग की और वो सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। और जहाँ तक असाइनमेंट्स की बात है, तो हमारे पास अगर 500,000 तक कोई असाइनमेंट है, जो छोटी असाइनमेंट्स तस्वर होंगी, वो आप जो है किसी इंडिविजुअल कंसल्टेंट से आप करवा सकते हैं। तो विदाउट गोइंग इनटू द बिडिंग प्रोसेस आप जो है अप टू 500,000 जो है आपका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वो किसी भी इंडिविजुअल कंसल्टेंट को हायर कर सकता है सिंगल सोर्स के थ्रू। और इसमें जो आपका कंसल्टेंट है उसको हम जज किस तरह करते हैं, तो बेसिस ऑफ जजमेंट उसकी एकेडमिक बैकग्राउंड है, उसका एक्सपीरियंस है जिस फील्ड में आप उसको लेना चाह रहे हैं, और उसको उस फील्ड का नॉलेज हो गया, उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस, उसका पास जो है वो सर्विस, और वो सारी चीजें जो है वो फैक्टर्स को हमने देखना होता है। 5वें नंबर पे जो है हमारे पास फिक्स बजट है। ये सिलेक्शन सिस्टम जो है वो यूज वहां पे होता है जहाँ पे आपकी असाइनमेंट जो है वो सिंपल होती है और आपके जो प्रोसेसेस हैं वो ऑलरेडी बड़े प्रिसाइजली डिफाइन होते हैं, गलती के जो है बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते यहाँ पे, बड़े आप ये कह लें कि बड़े सिंप्लीफाइड जो है वो प्रोसेसेस होते हैं, और इसमें बजट जो है आपका जो है वो फिक्स होता है। और जब भी आप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आप देंगे तो उसमें आप बजट का, अवेलेबल बजट का आप उसमें जिक्र लाजमी करते हैं कि हमारे पास इस असाइनमेंट के लिए इतना बजट अवेलेबल है। तो उसके बाद आपके पास जितनी भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आते हैं या आपके पास लेटर ऑफ इंटेंट्स आपके पास आते हैं, तो आप उसको टेक्निकली फिर देखते हैं, उसमें जो भी हाईएस्ट रैंक टेक्निकल प्रपोजल होती है फॉलिंग विद इन द बजट, उसको आप जो है सेलेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में जो है वो हमने आपको इंडिविजुअल कंसल्टेंट की सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होगा वो हमने आपको बताया, और इसमें मेजर जो है हमारे पास जो सिंगल सोर्स या डायरेक्ट सिलेक्शन है वो ज़्यादा इस टाइम एप्लीकेबल है, उसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को जो है वो लाइक भी करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भी करें, अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जो है वो अपने दोस्त इजाज़त दीजिए।